जय श्री सीताराम। प्रथम माता सीता को नमन, भगवान राम को नमन, सभी राम भक्तों को प्रणाम। आइए हम और आप प्रथम तो अयोध्या की उस पवित्र सभा में प्रवेश करें जहाँ बहुत से आसन हैं। वहाँ अनेक सभासद बैठे हैं दोनों ओर। मध्य में वृद्ध परम तेजस्वी राजा दशरथ बैठे हैं, जिनका इतना पुण्य फल है कि स्वयं श्री हरि विष्णु भगवान 4 रूपों में पुत्र बन के प्रकट हुए हैं। उस सभा में मध्यम प्रकाश है, सभी प्रसन्न हैं। राजा ने सबके परम स्नेही श्री राम के राज्याभिषेक का प्रस्ताव बता दिया है और अब सभा में भगवान राम आने वाले हैं। जैसे चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र के जल की प्रतीक्षा करता है, जैसे सूखती कृषि मेघ की प्रतीक्षा करती है, डूबता व्यक्ति सहारे की प्रतीक्षा करता है, रुग्ण व्यक्ति वैद्य की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही सभी श्री राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आइए हम और आप राजा दशरथ की उस सभा में प्रवेश करें और कैसे नयनाभिराम मनोहारी सबके आराध्य भगवान राम सभा में प्रवेश कर रहे हैं, इस दृश्य का दर्शन करिए। कैसा अनुभव हुआ है राजा दशरथ को राम को देख के। भगवान राम कुछ दूर हैं और राजा दशरथ की ओर आ रहे हैं। दूर ही दशरथ लखत रामा, राव नयन हिय पा विश्रामा, मनहु माली गाछी सिंचाई, तरुपाती लखी अति हर्षाई। देखिए, दूर ही दशरथ लखत रामा, दूर से देख के, राव नयन ही है पा विश्रामा, राजा दशरथ के नेत्र उसका ध्यान करें, विश्रामा। मनहु माली गाछ सिंचाई, सिंचाई किया है माली ने। मनहु माली गाछ सिंचाई, तरुपाती लखी अति हर्षाई। जैसे ही राजा दशरथ ने मर्यादा पुरुषोत्तम परम मंगलकारी मनोहारी कल्याण स्वरूप आनंददायक भगवान राम को दूर से आते देखा तो उनके नयनों को विश्राम प्राप्त हो गया, मानो किसी माली ने बहुत परिश्रम से पौधे की सिंचाई की हो और उसे लहलहाते देख नयनों को संतोष प्राप्त हो रहा। देखिए, राजा दशरथ के जो हृदय है उसकी उपमा धरती के समान दी जा रही है। तो राजा दशरथ का हृदय धरती के समान कैसे है? दशरथ हिय मही निर्मल जाना, दशरथ हिय मही निर्मल जाना, जहाँ राम रूप पौध उगियाना, आजू पौध महान वृक्ष भावा, सोई छाव सबके सुख लावा। राजा दशरथ का हृदय निर्मल भूमि के समान है, जहाँ राम रूपी पौधा उगाया है। यह राजा के पूर्व जन्मों के पुण्य फल का प्रताप है कि श्री हरि विष्णु भगवान स्वयं राम रूप में मनुष्य अवतार में उनके पुत्र होके आए हैं। जो राम रूपी पौधा था, आज वो विशाल वट वृक्ष के समान हो गया है। उस विशाल वृक्ष की शीतल छांव सभी प्रजाजनों के लिए सुख का कारण है। अब इस भाव को देखें कि प्रभु राम को पुत्र के रूप में प्राप्त करना कैसा है राजा दशरथ के लिए। मनहु केहू लघु पूंजी जुड़ाई, मनहु केहू लघु पूंजी जुड़ाई, दीर्घ अवधि बादी निधि पाई, आज सकल सुकृत प्रकटावा, आज सकल सुकृत प्रकटावा, राम रूप प्रत्यक्ष तहाँ आवा। यह ऐसा है कि मानो किसी ने बहुत परिश्रम से छोटी छोटी पूंजी को जमा किया हो और बहुत काल के बाद वो एक बड़ी निधि में परिणत हो गई हो, कि राजा दशरथ के मानो सारे पूर्व कृत सुकर्म आज मर्यादा पुरुषोत्तम
पुरुषोत्तम श्रीनिवास शोभापति श्री राम के रूप में साक्षात उनके आंगन में प्रकट हो गए हों। प्रभु राम राजा को प्राणों से भी अधिक प्रिय है और वो ही मनुष्य के रूप में भांति भांति की लीला कर रहे हैं। तो सत्यनिष्ठ धर्मधुरी करुणानिधि दया सागर धीरे धीरे राजा दशरथ के निकट आ रहे हैं। तो हम सभी प्रभु राम को चलते हुए अनुभव करें, उनके चरणों का दर्शन करें, प्रणाम करें। कैसे हमारे आराध्य धीमी गति से राजा दशरथ की ओर बढ़ रहे हैं। तो सभासदों के लिए, सभी के लिए प्रभु राम का दर्शन सबके लिए कैसा है, देखिए। सूर्य दर्शन जनु दूर पावा, सूर्य का दर्शन, सूर्य दर्शन जनु दूर पावा, हिय हुलास जनु प्रकाश पावा, हिय हुलास जनु प्रकाश पावा, जनु तम कतनो रही लुकाई, जनु तम कतनो रही लुकाई, प्रचंड प्रकाश सकल मिटाई। देखिए, बहुत अच्छी उपमा है। यह ऐसा है कि मानो सूर्य का दर्शन, भगवान सूर्य का दर्शन दूर से हो रहा हो। सभी के हृदय में बहुत उल्लास हो रहा है कि मानो सत्य, धर्म, कृपा, दया, क्षमा, अन्य गुणों का प्रकाश हो गया हो, जो सकल प्रकार के तम यानी कि अवगुणों का नाश करने में समर्थ है। भगवान राम के मुख का प्रचंड तेज किसी भी जीव के सकल तमोगुणों का नाश कर देता है। अब आगे देखते हैं कि क्या अनुभव कर रहे हैं राजा दशरथ प्रभु राम को देखकर। दशरथ हिय प्रभु छवि को पाना, दशरथ हिय प्रभु छवि को पाना, मनहु मीन जलु जिनके प्राणा, दशरथ प्राण प्रभु दरस भावा, कब हु नयन मून कब हु लखावा। देखिए, एक पिता अपने पुत्र को देख के कितना प्रसन्न होगा। राजा दशरथ अपने समक्ष आते राम को देख रहे हैं और अपने हृदय में जब झांकते हैं तो भी उन्हें श्री राम के ही दर्शन होते हैं। मानो राजा दशरथ कोई मीन यानी कि मछली हो और परम कृपालु, मनोहारी, मंगलमय, आनंदमय, कल्याणकारी प्रभु राम जैसे जल हो। दशरथ मीन के प्राण, राम जल। देखिए, राजा दशरथ की स्थिति कितनी सुंदर है। कभी अपने नेत्रों को बंद करते हैं तो रघुपति का दर्शन करते हैं, और नेत्रों को खोलते हैं तो भी रघुपति का दर्शन करते हैं। तो भगवान राम कैसे राजा दशरथ के निकट जाते हैं, तो सभासद बन के इस दृश्य का दर्शन करिए। धीमे धीमे चल भगवाना, धीरे धीरे, धीमे धीमे चल भगवाना, मनहु कोटि प्रकाश पुंज आना, सत्य राम निर्मल सुखदाई, सकल सभा सोई दिसी लखाई। धीरे धीरे भगवान आ रहे हैं और वो प्रकाश पुंज के समान है। भगवान राम निर्मल सुखदाई है और ऐसे सभासदों का मुख जो है भगवान राम की तरफ धीरे धीरे चला जाता है। हम सभी सभा के अंदर ही हैं और धीरे धीरे प्रभु राम को राजा दशरथ की ओर आते देख रहे हैं, ऐसा ध्यान करें। भगवान के मुख पर इतना तेज है कि मानो कोटि प्रकाश पुंज हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बहुत निर्मल सुखदायक है। सारी सभा की दृष्टि नयनाभिराम मनोहारी प्रभु राम की ओर हो जाती है। भगवान राम कैसे चलते हैं, इस दृश्य को देखिए कि महावत अति जतन गज पाला, महावत अति जतन गज पाला, स्नेह दुलार रची गढ़ी ढाला, सोई गज विभूषित चली आवा, महान हरस ही प्रकट भावा। देखिए, प्रभु राम के चलने की जो दृश्य की उपमा दी गई है कि जैसे महावत ने हाथी के बालक को बहुत जतन से, बहुत प्रयास से पाला हो, स्नेह और दुलार वात्सल्य रस से ओत प्रोत कर दिया हो,
वही गजराज महान भगवान राम के रूप में धीमी गति से चल के आ रहे हैं, वैसे ही दशा उन लोगों की हो रही है जो पुत्र की स्नेह दृष्टि भगवान राम के प्रति रखते हैं। अब राजा दशरथ की स्नेह दशा देखिए। दशरथ नयन सरी बही आई, दशरथ नयन सरी बही आई, राम दर्शन मेघ बरसा, बाहु भुजा विशाल प्रिय रामा, बाहु भुजा विशाल प्रिय रामा, विशाल नयन देह घन श्यामा। राजा दशरथ के नेत्रों में स्नेह अश्रु रूपी नदी बह रही है। प्रभु राम का दर्शन रूपी मेघ कृपा रस बरसा रहा है। आयत उर महान विशाल भुजाओं वाले श्री राम को देखकर राजा दशरथ स्नेह विभोर हो रहे हैं। परम कृपालु भक्त वत्सल विशाल लोचन कमल नयन पद पंकज श्री राम की शरीर की कांति घन श्याम है। उसे देखकर राजा दशरथ प्रेम स्नेह के भाव से शिथिल हो जा रहे हैं। यदि भगवान राम के इन भावों से आपके हृदय को स्पर्श हुआ हो तो श्री राम की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।